अगला क्वेश्चन करते हैं रसायन विज्ञान के क्लास 11th की रसायन विज्ञान के चैप्टर 1 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है तीसरा क्वेश्चन। आयरन के उस ऑक्साइड का मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान के अनुसार 69.9% आयरन और 30.1% ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं हम सारणी। इसमें सबसे पहले तत्व कौन कौन से हैं, तत्व कौन कौन दिया गया। आयरन, आयरन का Fe होता है सूत्र, और ऑक्सीजन का O। ठीक है, और परमाणु भार, परमाणु भार, इनका परमाणु भार कितना होता है। आयरन का 56, ऑक्सीजन का 16। मात्रा परसेंटेज मात्रा कितना दिया गया हमें इसमें क्वेश्चन में। आयरन का तो दिया गया है 69.9%। ठीक है, और इसका कितना दिया गया है 30.1। और जब ये सब करने के बाद हमें इसका मोल चाहिए होता है, मोल निकालने होते हैं, मोल, मोल अनुपात या फिर परमाणु द्रव्यमान। मोल अनुपात निकालते हैं, मोल अनुपात। मोल अनुपात कैसे निकालते हैं हम बताएं। इसके तत्व के द्रव्यमान से इसके मात्रा में डिवाइड करने पर, भाग देने पर मोल अनुपात ज्ञात होते हैं हमें। ठीक है, इसका मात्रा कितना है 69.9 और इसका परमाणु भार कितना है 56। मोल अनुपात कितना आ जाएगा 1.248। और इसका कितना परमाणु भार है 16 और मात्रा कितनी है 30.1। भाग देंगे 16 से तो इसका कितना आएगा 1.88। ये हमारे पास मोल अनुपात निकले हैं। ठीक है, तो मोल अनुपात निकालने के बाद हमको चाहिए होता है सरल मोल अनुपात। ठीक है, सरल मोल अनुपात कैसे निकालते हैं। सरल मोल अनुपात, सरल मोल अनुपात क्या कैसे निकालते हैं। जो मोल अनुपात दोनों का निकला है, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको भाग देना होता है। जैसे आयरन का मोल अनुपात कैसे निकलेगा 1.248 है, तो आयरन Fe का मोल अनुपात कैसे निकलेगा, छोटी वैल्यू का डिवाइड कर। इनमें दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू मोल अनुपात किसका निकला है, कम, आयरन का है। तो इसी से दोनों में डिवाइड करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें डिवाइड करेंगे। आयरन का कितना था मोल अनुपात निकला था 1.248। ठीक है, तो उसी की वैल्यू, इनमें से अगर ये छोटी होती तो इससे भाग देते। अब ये छोटा है तो इसी से इसको भाग देंगे 1.248, तो कितना आएगा 1 आएगा। सरल मोल अनुपात आयरन का कितना है 1। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का निकालेंगे हम लोग। तो ऑक्सीजन का कितना है मोल अनुपात 1.88, 1.88 भाग देंगे 1.248। इसको भाग करने पर हमारे पास आएगा 1.5 के लगभग में आएगा। ठीक है, निकाल लेना है। जब सरल मोल अनुपात पॉइंट में आए तो उसे तब तक हम इसमें मल्टीप्लाई करवाते रहते हैं, गुणा करवाते रहते हैं, जब तक ये एक नंबर में ना आ जाए, फिक्स नंबर में। ठीक है, नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक नंबर में। तो इसको हम दोनों को 1-2 से गुणा कर देंगे। दोनों को गुणा करने पर ये तो हो जाएगा 2 सरल मोल अनुपात आयरन का, और ऑक्सीजन का 3 हो जाएगा। तो इससे हमको इसका फार्मूला पता चला है कि ऑक्सीजन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1.5 तो नहीं हो सकता ना। इसलिए हमको इसमें दोनों में बराबर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ा 2 से। ठीक है, तो ये अनुपात है ना, इसमें करवा सकते हैं दोनों से। ठीक है, तो इसका फार्मूला बनेगा, 2 आयरन है हमारे पास, इससे पता चला 2 आयरन है, तो Fe2 बनेगा, ऑक्सीजन 3 है, Fe2O3। जो हमारा आंसर बनेगा मूल अनुपाती सूत्र वो होगा Fe2O3। इसको क्या कहते हैं हम लोग, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड इसको क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आयरन 3 ऑक्साइड, इस तरह से। इसका एक और नाम है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। चलिए, यही हमारा आंसर है। हमको मूल अनुपाती सूत्र पूछा था। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं इसको सरल तरीके से। तत्व का भार लिखना होगा, पहले तत्व लिख लो, तत्व के सामने उसका भार लिखो, मात्रा उसकी दी गई है। उसके मोल अनुपात निकालने के लिए हमें उसके मात्रा में उसके भार से भाग देना पड़ता है, तब निकलता है मोल अनुपाती। जैसे आयरन का निकाला, ऑक्सीजन का निकाला, उसी प्रकार जो मोल अनुपाती हमारे पास आता है
जिसमें जो सबसे छोटा मोल अनुपात होता है, जैसे कि आयरन का इसमें सबसे छोटा है, तो इसी नंबर से अगर एक और कोई सूत्र होता है यहाँ पे तत्व होता है, जैसे कि कुछ भी हो सकता था नाइट्रोजन वगैरह, तो उसको भी यहीं पे वैसे सेम निकालते, और जो सबसे छोटा वाला जिसका मोल अनुपात होता है उससे भाग देना पड़ता है। जैसे कि 1.248 1.248 निकला है इसका मोल अनुपात, तो इसी से खुद में भाग देना होगा, इसमें भी अगर तीसरा होता अगर वो उसमें भी भाग देना होता, अगर ये सबसे छोटा होता तो वो सरल मोल अनुपात निकलता हमारा। जैसे कि आयरन का ये निकला, ऑक्सीजन का निकला, अगर कोई और भी होता तो उसका भी ये निकलता, अलग टाइप में कुछ भी निकलता है ऐसे। और जब भी दशमलव में आए, दशमलव में कोई चीज़, तो उसको उसमें चेंज करना होगा पूर्ण संख्या में, ठीक है, पूर्णांक में, तभी होगा। और 3 हमारे पास ऑक्सीजन 2 आयरन, तो हमारे पास बना रखे Fe2 2 आयरन मतलब 3 ऑक्सीजन 3, तो मूल अनुपाती सूत्र हमारे पास आयरन ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड इसे कहते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन के साथ। बाय।